हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो व्लॉग है दैट इज़ ऑन अ गोल ओरिएंटेड। अभी आज किसी की स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरे फ्यू ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई एम गोइंग टू शेयर ऑन अ गोल ओरिएंटेड। एक्चुअली गोल जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आज हम बोले सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ ओनली कि जब कोई हम लोग मतलब पहले डिसाइड होता है, जैसे कोई डेस्टिनेशन पे हमें घूमने जाना होता है और अगर डिसाइड होता है कि मेरे को केरला जाना है तो हम केरला के टिकट्स बुक करते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल सिलेक्ट आर ऑल द प्लानिंग्स। मतलब अगर कोई डेस्टिनेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग विंटर डेस्टिनेशंस पे जाते हैं विंटर पे, तो हम लोग उस टाइप के कपड़े चूज़ करते हैं, हम लोग पैकिंग हमारा उस टाइप का होगा, ये सारी चीज़ें होती है। एंड फाइनली हमारा अगर पहले से डेस्टिनेशन क्लियर होता है तो हमारे एंड अप जो होता है, एंडिंग्स जो होते हैं वो भी बहुत ही मस्त होता है। मतलब तो इसी पे आज का व्लॉग है, दैट इज़ ऑन अ गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए हमें हमेशा लाइफ में। स्टे गोल ओरिएंटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। हाय। सो मैंने जैसे बोला कि टुडेज माय टॉपिक इज़ ऑन गोल ओरिएंटेड। सो इस पे जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए इन माय लाइफ आज तक की मेरी जर्नी में, तो मैं पहले आई वॉज नॉट सो गोल ओरिएंटेड। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, इन विच फील्ड आई वॉन्ट टू गो। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों से इंस्पायर होती थी जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जो लग्जूरियस है, उनके पास है लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है, ऐसे लोगों से। तो जैसे कि मुझे 8th स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। 8th स्टैंडर्ड से ये समझ में आने लगा था कि लाइफ स्टाइल एक होना चाहिए, लेकिन जो पैसे की जो वैल्यू है वो मुझे 4th या 5th स्टैंडर्ड से समझ में आ रही थी। बिकॉज मुँह मांगे सब नहीं मिलता था, बिकॉज हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड बहुत सब मतलब बारी बारी से मिलता था। एंड जब हम लोग शेयर कर जो एक चीज़ आती थी वो भी शेयर करनी पड़ती थी कभी कभार, तो तब जाके रियलाइज़ होता था कि यार दूसरों की जो फैमिलीज़ है उनके बच्चे जो है वो तो जो मांगते हैं मुंह मांगे सब मिलता है, और वो भी उनको सेपरेटली मिलता है, वो मैंने देखा था। तो तब जाके समझ में आया थी कि हाँ यार ये पैसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर 8th स्टैंडर्ड से मेरे फादर दुबई में थे। आई हैव टेकन एजुकेशन इन दुबई ऑल्सो। तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, पोर्ट्स एंड शिपिंग कंपनी में। तो उनके पास टोयोटा कोरोला कार थी तब, तो ही यूज्ड टू गो इन द कार। तो कभी कभार मुझे बोलते थे कि जाओ तुम्हारी स्कूल बस को आने को टाइम है, तुम जाओ और कार स्टार्ट करके रखो, आई विल बी कमिंग। तो तब तक क्या होता है, थोड़ा इंजन गर्म हो जाता है एंड ऑल दैट, तो जल्दी से मतलब ही कैन ड्राइव देन ईजिली। तो मैं कार स्टार्ट करती थी, मेरे हाथ में जब गाड़ी की चाबी आती थी तो तब आई यूज टू थिंक कि यार मेरी भी एक कार होगी, मेरी खुद की कार होगी। आई यूज टू इंस्पायर्ड विथ ऑल दिस थिंग्स। फिर तो ये एक चीज़ बनी। तो जब गोल ओरिएंटेड मतलब मुझे जब हुआ कि मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। तो जब मेरा 12th ख़त्म हुआ, 11th 12th में मुझे समझ में आया कि मुझे एरोस्टेस बनना है यार। मतलब अंदर से आया, मतलब कि मुझे एरोस्टेस बनना है, मुझे फ्लाई करना है, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव थी, वो ये प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं मानती थी। दे यूज्ड टू मतलब उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं दिस जॉब इज़ नॉट परफेक्ट फॉर योर लाइफ। और हमारे में गर्ल्स इतना मतलब इतना नहीं करती है, यू हैव टू स्टे इन अ किचन, बस इतना। आप तुम अच्छे से अगर किचन भी संभाल लो तो इट्स गुड फॉर यू। तो ये चीज़ था, लेकिन मैं इन मेंटालिटी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। मतलब क्यों यार, इतनी पढ़ाई किस लिए की है, मतलब किचन में रहने के लिए थोड़ी की है, मेरा ये मानना है, अभी भी यही है। मतलब तो तब मैंने मतलब मुझे था करना तो ये था। तो पहला जो गोल था मेरा तो ये थोड़ा था परफेक्ट, मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि हाँ यही करना है, लेकिन एक इंस्पायर्ड था कि यार मुझे ये बनना है, ये करना है, ऐसे करके। तो मैंने मेरी ये मतलब मेरी फैमिली की ये कंजर्वेटिव थॉट्स की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं की कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है।
तो पहला मैं गोल ओरिएंटेशन में मैंने पहला जो गलत स्टेप लिया वो ये है कि मैंने अपने आप ही अजम्पशन कर लिया अंदर ही अंदर कि यार ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलेंगे तो मुझे डांट पड़ेगी कि यार ये कोई ऐसा कुछ करता है क्या, ऐसे करके। तो ये पहला मेरा गलत अजम्पशन था। फिर दूसरा अजम्पशन ये था कि जब मतलब मेरी हाइट बॉडी आई थिंक मेरी पूरी 5 फीट भी नहीं है हाइट, आई थिंक आई एम 4 फीट 11 इंचेस और समथिंग। तो एरोस्टेस में तो मतलब हाइटेड लड़कियां होती है एंड दे आर सो गुड लुकिंग, फिर उनका स्टाइलिंग ये वो मतलब बहुत अच्छा होता है, इट्स अ परफेक्ट काइंड। तो मैंने बोले यार लुक एट मी व्हाट आई एम, मैं कहाँ से उसमें मतलब जाऊँगी, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा उसमें। तो ये मेरा दूसरा अजम्पशन था। मैंने ट्राई किए बिना ही अजम्पशन कर लिया और मैं बैकआउट कर दिया उसमें से। मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की, मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की, घर में भी बात नहीं की मुझे ये करना है करके, लेकिन मुझे एक चाह थी। तो ये 2 गलत अजम्पशन है। तो जब गोल ओरिएंटेड हो आप, मतलब आपका कुछ गोल है, आपको कुछ डाउट है, देन प्लीज़ एक बार तो आप बात कर ही सकते हो, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। फिर क्या होता है पता है, जब हमारे पेरेंट्स किसी और पेरेंट्स के साथ बात करते हैं या फिर कुछ और होता है, तो जब हमारे पेरेंट्स के मुंह से ये निकलता है कि उसमें क्या है, ये तो करना ही चाहिए, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये कर लेना चाहिए, करेंगे तो मतलब अच्छा है ना, उनके लिए अच्छा है। तब जाके पता चलता कि वो तेरी यार मैंने एक बार भी बात नहीं की, मुझे भी तो यही करना था, मैंने क्यों बात नहीं की। ऐसे होता है। मेरे केस में ऐसे नहीं हुआ था कुछ भी, लेकिन ये रिग्रेट्स रह जाते हैं जब आप सुनते हो ना तब। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड टॉक वंस, तो मैंने बात भी नहीं किया। फिर एजम्पशंस मेरे गलत थे। तो प्लीज़ कोशिश किए बिना बिल्कुल भी गलत एजम्पशंस मत किया करो। फिर दूसरा केस कैसा हुआ कि मतलब मेरा पैशन डांस भी है। मैंने 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक मैंने हर डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है एंड मुझे रैंक्स भी मिले, मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। तो मुझे ये अलग चीज़ों की मतलब ज़्यादातर चाह रहती है, मतलब बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, ये कर लो। नहीं यार, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे हमेशा से ये रहा। तो मैंने डांस कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिए हैं, मेरे डांस भी मेरा पैशन है। तो एक बार कैसा हुआ, मेरे 12th के वैकेशन में वो जो ये हेड्रिक हैरी और ये सब है, मतलब ये टेरेंस की टीम और ये सारे आए थे गुजरात में। आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात सिटी, फ्रॉम जामनगर, मेरा बॉर्न एंड बॉट अप वहाँ भी हुआ है। तो 12th के वैकेशन में वो लोग वहाँ पे आए थे, उनकी टीम। तो एक 15-20 डेज़ का कुछ कैंप था। तो मैंने वहाँ पे उसमें मेरा नाम लिखवाया था और वो फॉर्म के कुछ 200 रुपये थे। मैंने किसी से मांगा नहीं था क्योंकि हमारे घर में ये भी अलाउड नहीं था कि तुम स्लीवलेस पहनो, तुम कैपरीज पहनो, तुम टाइट जीन्स पहनो, कुछ भी अलाउड नहीं था। बस पूरे कपड़े पहनने और अच्छे से रहना, ये सारी चीज़ें थी। तो डांस कंपटीशन में मैंने बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया था मैंने अपनी मम्मी को कि यार मुझे जाना है डांस को, मतलब मुझे सीखना है डांस और बेहतर होना है, मैं जितना हूँ उनसे भी। तो मतलब मेरी मम्मी ने हाँ या ना कुछ बोला नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे। आई अंडरस्टैंड कि अगर मुझे परमिशन, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ एंड मेरे पीछे दूसरे 4 थे, तो अगर इफ़ आई एम डूइंग समथिंग तो उनका चार का भी सोचना पड़ता था कि अगर मैंने कुछ डिमांड कर दिया तो वो लोग भी कि हाँ यार इनको तो परमिशन मिल गई, मुझे भी परमिशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने डांस में मतलब वो फॉर्म भर दिया और उनका 200 रुपीज़ फ़ी था तब। तो मैंने किसी से नहीं मांगा। तो पहले क्या था, हम लोग दिवाली में किसी के घर जाते थे, न्यू ईयर पे, तो हम जब पाँव छूते हैं तो हमको पैसे मिलते थे, या फिर कोई आता है घर पे तो पैसे दे के जाता था, मतलब शगुन का ऐसा बोलते हैं। तो मैंने वो जमा कर करके 800 रुपीज़ मेरे पास, मेरे पिगी बैग में 800 रुपीज़ था। वो मैंने किसी से नहीं कहा था कि ये है मेरे पास, ऐसे करके। तो मैंने 200 रुपीज़ फॉर्म के लिए पे कर दिया। और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, शी वॉज अ कैरेलियन, तो वो भी डांस से बहुत ही पैशनेट थे। तो मैंने किया, तो 200 रुपीज़ हम दोनों ने पे किया। फिर हम दोनों साइकिल लेके गए
कि चलो यार जाते आज। हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे कि यार आज हमारा पहला क्लास है, हमको पता नहीं क्या सिखाएंगे और वो। तो ऐसे 2 दिन गए हम लोग, 2 दिन चला। तो फिर घर आके मतलब कुछ अनबन हुई होगी घर पे, आई डोंट नो क्या होता है, मतलब बड़े लोगों के बीच में, मतलब मेरी दादी ने या फिर कोई एडवाइस दी होगी कि लड़कियां ऐसे नाचती नहीं है बाहर जाके, मतलब जो भी है। तो मेरे मम्मी ने सीधा आके बोल दिया कि मतलब मेरी बात भी नहीं सुनी कि क्या है, मतलब बोल दिया ऐसे कि नहीं देखो ये सब नहीं चलेगा, यू डोंट हैव टू डू दिस, हमारे में गर्ल्स नाचती नहीं है, ये कोई ऐसे करियर नहीं होता है, कल से यू आर नॉट गोइंग टू द क्लास। तो 200 रुपये थे वो भी वेस्ट गए। एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्या है, मतलब सबके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव होते हैं, कोई भी फील्ड में आप जाओ, एक पैशन तो पैशन होता है और जो अंदर से आता है वो पूरा चीज़ अलग होता है। बाकी तो क्या है, कोई और बोलता है अगर आप फील्ड लेते हो, फिर अगर आपको पसंद नहीं आता है तब जाके बहुत ही मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ हुआ। तो गोल ओरिएंटेड मतलब ये मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था, बट एक था कि मुझे लाइफ में वेल सेटल्ड होना है, मुझे जो भी करना है अपने एक्सपेंस से करना है, ये मेरा गोल था, अभी भी है। तो आई एम ऑलवेज यूज टू इन दिस। सॉरी फॉर दिस, मेरा वीडियो ये वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, प्लीज़ डू सी, प्लीज़ यार। तो मतलब ये मेरा गोल यही था कि मुझे जो करना है अपने पैसे से करना है, ना कि किसी और के। इवन जब मतलब बाद में मैंने 12th के बाद मैंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग करियर शुरू कर दिया। एंड मैंने 1.5 साल या 2 साल की इंटर्नशिप की। देन मैंने अपना जॉब स्टार्ट हो गया मेरा MNC कंपनी में, एशियन पेंट्स में कंसल्टिंग पोस्ट पे। तो मतलब गोल तो यही था कि वेल सेटल्ड होना है, अभी भी गोल यही है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन अभी भी मेरे को जॉब नहीं मिला है। आई एम सर्चिंग फॉर इट। तो गोल जब होगा आपका लाइफ में कि कुछ करना है, कुछ बनना है, अगर आपको पता नहीं आपको क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ट्रैक छोड़ के आप फालतू के ट्रैक में चले जाओ। क्योंकि देखो आज का जो यूथ है, आई वांट टू से दिस कि 50% यूथ है कि जो परफेक्टली गोल ओरिएंटेड है, और 50% यूथ ऐसे हैं कि जिनका कोई गोल है ही नहीं, उनको कुछ करना है लेकिन वो गलत ट्रैक से करते हैं, शॉर्टकट से करते हैं। देखो भाई, आई वांट टू टेल यू, सारे शॉर्टकट्स अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इट्स नॉट कि ये नहीं मिला आपको तो ये आप कर लो। सो आई वांट टू से कि आप जैसा प्लांट आप ग्रो करोगे, आप वैसे ही आप बाहर आओगे। मतलब गोल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से क्लियरली कि आपका अगर आपके फ्रेंड सर्कल कोई है, तो अगर आपके फ्रेंड्स जो है उनके माँ बाप जो है बहुत पैसे वाले हैं, वो बिजनेस मतलब उनके बेटे को भी रेडीमेड बिजनेस चेन मिल गई और उसने बिजनेस शुरू किया, तो दिस इज़ नॉट अ गोल अचीवर। उसको एक पेरेंट से मिला है, उसकी मेहनत से उसने कुछ अचीव नहीं किया है। दूसरे पोर्शन पे ये है कि आपको भी वेल सेटल्ड होना है, लेकिन आप ऐसे इंस्पायर्ड हो गए कि यार उसने भी बिजनेस किया, मुझे भी बिजनेस करना है। लेकिन आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, जस्ट सी द वे, बिकॉज आपके पेरेंट्स के पास तो कुछ है नहीं, आपको तो खुद से कमा के लेना है। तो कमाओ ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े साल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो मेहनत होगी, लोग आपकी आइडेंटिटी से आपको पहचानेंगे कि वाओ, ये इसने अपने आप से सब खड़ा किया है, एंड हैव डिड दिस। तो बस ये जो है, मुझे यही आज शेयर करना था कि गोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ, कि अगर ये पहले से डिसाइड होगा तो आपको कहीं पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली जाएगी। मतलब गोल है आपको ये करना है तो आपको आगे इसमें एडमिशन लेना है, आपको यही एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, आपको आगे आपका करियर ये होगा, आपको ये कंपनीज में जाना है तो आप उसमें ट्राई करोगे, बहुत इजी हो जाएगी सारी चीज़ें। प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, लेकिन गोल होगा तो आपको वो भी सॉर्ट आउट करने में ईजी रहेगा। सो आज का जो गोल है आज का जो व्लॉग है वो इट वॉज ऑन दिस। तो मेरा भी देखो कोई गोल नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि मुझे वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए, मुझे अपने पैसे से सब कुछ करना है, मुझे अपने आप से कुछ करना है, मुझे ना कि किसी से मांग के करना है, ना कि डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी पर भी। आज भी यही है, मुझे अगर किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि क्या यार, आई एम नॉट हेल्पफुल टू एनीवन ऑन अ फाइनेंशियल कंडीशन पे भी, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है मुझे।
क्योंकि मेरा ये जर्नी वो यहाँ तक मुझे आने में 7 साल लगे, ये एमएनसी कंपनी और ये सब मतलब मुझे 7 साल लगे थे। तो अभी फिर से मेरा करियर स्टॉप हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है बहुत लिमिटेड लोगों को ले रही है। सो तीसरी जो थर्ड जो गलती की दैट वाज कि अपना जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, जो अपनी थॉट्स का, अपनी पर्सनैलिटी का, वो दुनिया के हाथ में कभी मत थमाओ। मैंने हमेशा यही किया है, दूसरों को हमेशा चांस दी है डिसाइड करने के लिए मुझे कैसे ड्रेसअप होना है, मुझे क्या करना है, वो मुझे मतलब ये हमारा गोल एक मतलब गोल में बहुत सारी चीज़ें ये भी इंक्लूड होती है, पर्सनैलिटीज़ है, देन व्हाट वर्क यू आर डूइंग, हाउ यू वांट टू डू। हमेशा से दुनिया के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल मत रखो, क्योंकि जो भी आएगा ना वो आपको एडवाइसेस देता चला जाएगा, चला भी नहीं लेकिन वो फिर उसको इंटरफेयर करने की आदत होती जाएगी। नहीं नहीं यार तुम्हें तो ऐसे सोना चाहिए, हाउ यू डूइंग दिस, ये होता है। फिर खाने पे भी ऐसा कोई खाता है क्या, ऐसे होता है। तो मैंने तीसरी गलती ये कर दी कि हमेशा मतलब कोई कुछ बोलता है तो मुझे हमेशा वो बात सही लगती थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे हमेशा यही होता था। फिर कोई ये बोल रहा है तो हाँ हाँ वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा, तो ये चीज़ें मुझे लगती थी। लेकिन आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ये हुआ, मतलब तो कभी कभी मतलब ये जो रिमोट कंट्रोल होता है ना कि यार अगर मैं ये करूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं ये करूँगी तो ये लोग क्या सोचेंगे। नहीं, गोल आपका ये है कि आपको अपनी फील्ड में, आपको अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट देना है और आपको पता है कि इसका 5 साल के बाद या 3 साल के बाद ये रिज़ल्ट क्या आने वाला है। इफ़ यू आर टू कॉन्फिडेंट तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप जब दूसरों का देखने जाते हो बीच में अपने ट्रैक पे तो आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत मतलब किसी के मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के करियर्स भी ख़त्म हो चुके होते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। लोगों को जो सोचना होगा वो सोचेंगे, लोगों को जो एडवाइसेस देनी होगी वो देंगे, लेकिन आपके गोल में अगर ये एडवाइस फिट नहीं बैठती है देन डोंट टेक इट, फिल्टर इट आउट। क्या ज़रूरत है मतलब, क्योंकि उन लोग ने जितना देखा वो उतना बोलेंगे। They don't know what is the dark side of your life before you started this career. Why you have taken this career? They don't know. लोगों को बस एडवाइस देना है, वो कहीं पे भी कहीं पर भी मुंह खोल देते हैं अपना। So be careful of this. तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। I hope you will take this. बाकी तो आपके ऊपर है। फिर एक एग्जाम्पल था। हम जब दुबई में रहते थे तो हमारे विला में 2 लेडी रहती थी, वो दोनों सास और बहू थी। तो मुझे बड़े मज़ेदार बात ये लगती थी कि मैंने इतने साल के पहले जैसे जैसे टाइम जा रहा है लोगों की मेंटालिटी में भी चेंज आ रहा है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है। तो तब आज से 12-13 ईयर्स के पहले लोग बहुत ही ऑड मानते थे। जब सास बहू बहुत मतलब घुल मिल के बातें करते हैं ना तो लोगों को बहुत ही अजीब लगता है कि वाह यार ये क्या है मतलब। तो बाहर के लोग एडवाइस देने आते हैं, देखो यार कंट्रोल में रखना है इसको वरना सिर पे चढ़ जाएगी, ऐसे करके। लेकिन इतने केसेस में मैंने पहला केस ऐसा देखा था कि वो दोनों सास और बहू जो थे दोनों साथ में जॉब करते थे एक ही कंपनी में। एंड एक्चुअली वो दे वर नॉट इंडियंस, लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर जो होता है, मेंटालिटीज़ होती है, कई जगहों पे सेम देखने को मिलती है। तो दोनों साथ में जाते थे और उनका जो ड्राइविंग आवर्स था इट वाज ऑफ 3 आवर्स। वो दुबई से अजमान जाते थे, जो अजमान स्टेट था वहाँ पे, इट वाज आई थिंक फ्रॉम दुबई से वो 3-3.5 घंटे लगते थे। तो बहुत दूर था, हर रोज़ आना जाना इट वाज। तो आई वॉज सीइंग जस्ट कि वो जो लेडी है, जो बहू है, शी यूज़ टू ड्रेस अप इन अ फॉर्मल्स, बहुत ही मस्त तरीके से। उनका मेकअप स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस वॉज अ परफेक्ट। तो मुझे उसमें से भी इंस्पिरेशन मिलती थी यार कि कितनी वेल सेटल्ड है वो। दो शी इज़ हैंडलिंग हर हाउस, टिफ़िन सुबह करती थी, शी यूज़ टू गो विथ हर मॉम
मदर इन लॉ बोल सकते हैं, और उसकी मदर इन लॉ शी यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स। तो दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे, बहुत ही अच्छे से वो लोग अपनी लाइफ हैंडल करते थे। तो उसने भी कहीं सोचा होगा, वो बहू ने भी, कि यार मेरा भी गोल है, मुझे भी करना है, लेकिन मुझे सबको साथ में लेके चलना है। इट्स नॉट दिस कि हाँ चलो जॉब मेरी है, मेरा इनकम है, सब कुछ मेरा है, तो दूसरों का क्या काम है। नहीं, ये नहीं था। देखो, गोल बहुत सारे अलग वे के भी होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट के लिए गोल ये होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे इसमें कंसंट्रेशन लगाना है। फिर हम जैसे जो मैरिड लोग होते हैं, उनका भी गोल होता है कि हाँ वी आर मैरिड, तो फैमिली भी है, उनको साइड में नहीं रखना है, उनको साथ में करके चलना है। फिर दूसरे जो होते हैं बड़े हमारे, कि भाई फैमिली के लिए फाइनेंशियल इतना रखना पड़ेगा, तब जाके ये इतने सालों के बाद काम आएगा। तो ये सारे चीज़ों के गोल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड होप यू विल सी माई व्लॉग एंड यू विल लव दिस आर माई एक्सपीरियंसेस। ये कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं है, एंड ना ही मैंने किसी से, ये जो भी है मेरा है ये। एंड होप यू विल लव दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट बिलो आपको ये अच्छा लगा या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।